हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर और किस तरीके से क्रिकेट जो है और खेलों के कंपैरिजन में क्रिकेट कितना ज़्यादा सिर चढ़ के बोल रहा है और इसमें क्यों जो है, जैसे आप कबड्डी देख लीजिए, खो खो देख लीजिए, ये सब जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा जो खेल था उसके सामने में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसा क्या क्या कारण होता है जो ये क्रिकेट जो है और खेलों के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें धन का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस कारण से, ठीक है, या फिर इसमें पैसा बरसने लगे हैं यानी धन का जो बढ़ोतरी हुआ है उस कारण से, या फिर कोई अनेक कारण है, अन्य कारण है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं और इसके अंदर जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इस बार देखिए कि T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है उसमें किस तरीके का बदलाव आया है। T20 विश्व कप जीतने वाली टीम को BCCI द्वारा 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। एक बार फिर याद दिलाती है कि खेल अब कितना बदल गया है। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों को प्रति मैच, ये 1950 और 1960 का बात किया जा रहा है, जब उस समय खिलाड़ियों को प्रति मैच 250 रुपये का भुगतान किया जाता था। एक बार जब भारत ने न्यूजीलैंड को एक मैच में 3 दिनों में हरा दिया तो खिलाड़ियों को केवल 150 रुपये दिए गए। कारण 150 रुपये दिए गए, मानी 150 रुपीज़ दिए गए, कारण खिलाड़ियों के साथ दिहाड़ी मजदूरों जैसा व्यवहार किया गया था। और 5 दिवसीय मैच के 2 दिन पहले समाप्त होने पर बोर्ड ने 100 रुपये काट लिए थे। 1983 में जब भारत ने पहली बार विश्व कप जीता, 1983 का बात बता रहे हैं, जब उस समय कपिल देव की टीम के खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये दिए गए थे। उस समय लता मंगेशकर ने एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था जिसकी आय भी खिलाड़ियों को दी गई थी, लेकिन उसको मिलाकर भी वह राशि खिलाड़ियों और यहाँ तक कि सहयोगी स्टाफ को भी आज मिलने वाले करोड़ों के आसपास भी नहीं थी। खिलाड़ियों पर होने वाले पैसों की बारिश यकीनन तब और अब के भारतीय क्रिकेट में आया सबसे बड़ा परिवर्तन है। बात केवल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ही नहीं है जिनके पास करोड़ों करोड़ों के अनुबंध और कई अन्य लाभ है। घरेलू खिलाड़ी भी अब अच्छी कमाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रणजी ट्रॉफी के लिए BCCI वर्तमान में मैच फीस के रूप में प्रतिदिन 40,000 से 60,000 रुपये के बीच भुगतान करता है। ऐसे में पूरे घरेलू सत्र में खेलने वाला खिलाड़ी 30 से 40 लाख रुपये कमा सकता है। ये बात हो रही है रणजी खेलने वाले खिलाड़ियों की। इसकी तुलना 1960 के दशक के रणजी खिलाड़ियों से करें जिन्हें प्रति गेम 10 रुपये का भुगतान किया जाता था। उस समय रणजी जो खेलने वाले खिलाड़ी थे उनको मात्र 10 रुपये का ही भुगतान किया जाता था। उस पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए SBI या टाटा में नौकरी ही जीवन रेखा थी। भारतीय क्रिकेट में इस करोड़पति राज को लाने वाले 3 निर्णायक क्षण हैं। निसंदेह पहला 1983 की जीत थी जिसके सिर्फ 4 साल बाद विश्व कप पहली बार इंग्लैंड की धरती से बाहर भारत में खेला गया। दूसरा मोड़ 1990 के दशक की शुरुआत में आया जब आर्थिक उदारीकरण और उपभोक्ताओं की तादाद में उछाल के साथ साथ ओपन स्काई नीति भी आई, जिसने सैटेलाइट टेलीविज़न क्रांति की शुरुआत की। इसने खिलाड़ियों को अपनी ब्रांड वैल्यू का दोहन करने में सक्षम बनाया। विशेष रूप से सचिन तेंदुलकर टीवी पर विभिन्न उत्पादकों के लिए विज्ञापन शुभंकर बन गए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 2008 में आया जब IPL की शुरुआत हुई। तो 2008 जो है वो IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। भारतीय क्रिकेट अब एक वैश्विक घटना बन गया था। आज सभी IPL टीमों की कीमत अरबों डॉलर में है और यह अब दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग बन गई है। आश्वस्त करने वाली बात यह है कि क्रिकेट की तेजी से हो रही वृद्धि को धीरे धीरे सभी खेलों पर कई गुना असर हो रहा है। हमारे 2024 के ओलंपियन भी अब अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बेहतर वेतन और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जैसा कि अगुवाई वाली BCCI पर बहुत कुछ गर्व किया जा सकता है। और ये जान लीजिए कि अब जो है ये क्रिकेट जो है अब ओलंपिक में भी शामिल हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है जो क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होगा। खासकर जिस तरह से उसने पिछले कुछ सालों में महिला क्रिकेट का समर्थन किया है और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन और महिला प्रीमियर लीग की स्थापना की है, इसके बावजूद BCCI एक सख्ती से नियंत्रित की जाने वाली अपारदर्शी
संस्था बना हुआ है, जिसका प्रबंधन राजनीतिक रूप से वेल कनेक्टेड अधिकारियों के समूह द्वारा किया जाता है। उनके पास बहुत कम जवाबदेही है और खेल पर जरूरत से ज़्यादा प्रभाव है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट का संरक्षक है, लेकिन वह उसका मालिक नहीं है और वह आईपीएल जैसा व्यावसायिक फ्रेंचाइजी भी नहीं है। इससे उससे खेल की बेहतर परंपराओं को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है, जिसमें खिलाड़ियों और प्रशासकों के बीच भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन हो। जब बोर्ड के अधिकारी इंडिया चैंपियन टी शर्ट पहने हुए खुली छत वाली बस में कप जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ शामिल हुए तो खिलाड़ी और प्रशासक के बीच की रेखाएं टूट गई थी। इस पखवाड़े विमल्डन ने हमें फिर से दिखाया कि वह अनोखा खेल आयोजन क्यों है। उसके रॉयल बॉक्स में विभिन्न खेलों के दिग्गजों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी या बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां मुख्य मंच पर नहीं थी। भारतीय क्रिकेट को इससे सबक सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ। पहले जो है क्रिकेट का कितना खिलाड़ियों को कितना रुपया दिया जाता था और उसके कंपैरिजन में आज जो है कितना ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, और भी बाकी खिलाड़ियों को भी प्रमोट करना चाहिए जो आप ज़मीनी स्तर से जुड़े खेल हैं, जैसे क्रिकेट है, जैसे आपको कबड्डी है, खो खो है। ठीक है, तो ये सब जो खेल है इसको भी प्रमोट करना चाहिए और सरकार को इसके लिए भी आपको प्रोत्साहन देना चाहिए खिलाड़ियों को। ठीक है, लेकिन वैसा मंच मिलता नहीं है, वैसा स्टेडियम होता नहीं है, जिस कारण से वो सारे खेल जो है वो जस के तस है, उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं हुआ, उसको प्रमोट नहीं किया गया, जिस कारण से वो खेल का उतना वर्चस्व नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आज के दौर में सब लोग चाहते हैं कि हम क्रिकेटर बने और क्रिकेट बनने पर और इतना सारा पैसा मिल रहा है, स्पॉन्सर मिल रहा है, और जो खिलाड़ी है उसका इतना ज़्यादा ये सब स्पॉन्सर और इतना सारा चीज़ उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, इतना सारा प्राइज़ पैसा नहीं मिल पाता है, जिस कारण से और सब जो खेल है, ज़मीनी स्तर के खेल है, वो सब का सब खेल जो है डाउनफॉल में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। ठीक है, तो ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।